वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। वाजपेयी जी, समाजवादी पार्टी ने तो ब्राह्मणों को अपनी तरफ आकर्षित करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। आपके ऊपर कोई राजनीतिक दबाव महसूस हुआ आप लोगों को, ये जो आज समाजवादी पार्टी ने कार्यक्रम आयोजित किया? देखिए ब्रजेश जी, पहली बात तो यह है कि ब्राह्मण वोट बैंक नहीं है। 14% है, इसलिए समाजवादी पार्टी की निगाह जा रही है कि मुस्लिम के बाद यदि ब्राह्मण को जोड़ लिया जाए तो सत्ता की प्राप्ति हो सकती है। पर ब्राह्मण वोट बैंक नहीं है। आपने बताया अपने उद्बोधन में कि ब्राह्मण बुद्धिमान है, ब्राह्मण परोपकारी है, परहितकारी है, लोकहितकारी है और सबसे बड़ा राष्ट्र चिंतक है और सनातन का वाहक है। और मुझे लगता है ये एक भी बात समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने नहीं कही ब्राह्मण के बारे में। मुझे लगता है कहते हैं अखिलेश यादव जी शुभचिंतक है, जिस नीरज मिश्रा की हत्या हुई कन्नौज में, मुझे लगता है उसी पे माफी मांग लेनी चाहिए, उसी पे आगे अफसोस जाहिर कर देना चाहिए कि ब्राह्मण के साथ अत्याचार हुआ था कन्नौज में, एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी और सीधे सीधे पार्टी का नाम आया था। मुझे लगता है आज तक वो पीड़ा लोगों में, और सनातन का जो लगातार अपमान करते हैं इनके प्रवक्ता, इनके ट्विटर हैंडल, उसके बाद कोई सामने नहीं आता। मुझे लगता है कि जिस समाज की बात कर रहे हैं, जिसकी संख्या इतनी ज्यादा है और वो बुद्धिमान भी है, ये जरूर है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरह से है, लेकिन कारण उसके अलग है। वो केवल वोट बैंक के आधार पे भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता, वो गुण दोष के आधार पे करता, आज की समसामयिक परिस्थितियों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। वो एक भी परिस्थिति समाजवादी पार्टी में उसको नहीं दिखती, इसलिए वोट करता है। मैं पूरी तरह से इस बात को जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि ब्राह्मण समाज वोट बैंक नहीं है। वो समसामयिक परिस्थितियोयों, राष्ट्रहित, लोकहित, परहित और सनातन के वाहक के हिसाब से अपने वोट को मतदान करता है। और वो सारी परिस्थितियां, वो सारी जो मौजूद उसको वाजपेयी जी, लेकिन आपकी सरकार पर ये इल्जाम चस्पा है, वो हमें वोट करता है। समाजवादी पार्टी इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि ब्राह्मण वोट बैंक है। ब्राह्मण कुछ सवाल जवाब आइए। वोट को आकर्षित करने के लिए उन्हें इन सारी परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा और जिस उद्देश्य से वो पार्टी गठित की है, तुष्टीकरण के सिद्धांत को छोड़ना होगा, सबको लेकर चलना होगा। एकमात्र जिस वर्ग का वोट वो खींचना चाहते हैं उस सबको लेकर। अच्छा, ब्राह्मण समाज में नाराजगी है, अगर ये नाराजगी आपके प्रति नहीं होती तो विपक्षी पार्टियां ये सब चीजें इसको भुनाने का प्रयास क्यों करती? ब्राह्मण अगर आपसे नाराज नहीं होता तो दूसरे लोग आकर्षित करने की क्यों कोशिश करते? आप एक नीरज मिश्रा का जिक्र करते हैं, आपके पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मणों के कत्ल हुए या उनके साथ अत्याचार हुआ। अगर ये मर्मरिंग है, ये आपके बारे में संदेश है कि ब्राह्मण समाज को न्याय नहीं पूर्ण तरीके से मिल पा रहा है, तो इसके लिए आप भी तो दोषी हैं। आपने उनकी नाराजगी दूर करने के लिए क्या किया? नहीं ब्रजेश जी, किसी की नाराजगी किसी के लिए वोट बन जाएगी, ये गलत फहमी है कि अगर लगता है किसी के साथ न्याय नहीं हो सका या उसे संपूर्ण न्याय नहीं मिल सका या न्याय में देरी हो गई, तो मुझे लगता है ये वो समाज है जो अच्छी तरह कानून व्यवस्था, संविधान, तमाम सारी चीजों को, बारीकियों को समझता है। उसकी उस कमी को लेकर कोई उसे वोट बैंक में तब्दील नहीं कर सकता। मुझे लगता है यही गहरी नासमझी है। सर, मैं आपसे कहूंगा कि 2007 के चुनाव और 2012 के चुनाव का आप अध्ययन करें सर। हिसाब से अपना आकलन करता है और फिर मतदान करता है। सर, 2007 के परिदृश्य का आकलन कर लें, आप तब भी एक्टिव पॉलिटिक्स में थे। 2012 की परिस्थितियों का आकलन कर लें। आप अगर ब्राह्मण समाज को कोई ये मानते हैं कि ये बंधुआ है, एक ही नाके से गुजरेगा, वो नाका आपके यहाँ जाता है, तो मुझे लगता है 2007-2012 के परिणामों पर आपको एक बार ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ब्रजेश जी, आपने जो कहा ये सच बात है, आई ओपनर है कि किसी को ये नहीं मान लेना चाहिए कि वो हमारी चीजों से आकर्षित और हमें ही वोट करेगा। हर चुनाव एक परीक्षा है और मुझे लगता है 2027 की परीक्षा भारतीय जनता पार्टी बेहतर लड़ेगी। मुझे लगता है इस वर्ग का जबरदस्त समर्थन हमको मिलेगा और मिलता आया है और हम उस कार्य की तरफ प्रगतिशील हैं। जहां जो भी कमियां हैं उनको कील काटे को दुरुस्त करने की कोशिश करें। मुझे लगता है किसी भी परीक्षा को बहुत सरलता से लेना नहीं चाहिए। हर प्रश्न का अपना आप तो ले रहे हो सर, जब वो लाइन लगाकर ब्राह्मण आपको वोट देते हैं तो आप उनके साथ ठेलम ठेली क्यों कर रहे हो? उनको इज्जत दो, सम्मान दो, सुरक्षा दो, ब्रजेश जी, हम समृद्धि दो उनको।
ब्रजेश जी, उनके साथ कोई ठेलम ठेली खेलम क्यों खेली करते नहीं हो? कर रहे। यदि आप उनका पक्ष रख रहे हैं और हम उनका पक्ष रख रहे हैं तो बेहतर पक्ष उनका जा रहा है। हम कोई भी समाज के साथ खेला खेली नहीं कर रहे। आप भी उसी समाज से आते हैं, हम भी उसी समाज से आते हैं, और इस पैनल में सभी लोग अपने जो में हैं हमें ना उसी गिनो समाज सर, से हैं। कोई ये ना खेला करो खेली सर। नहीं कर रहे। ब्राह्मण को कोई भरमा नहीं सकता, कोई भटका नहीं थैंक सकता। यू, बहुत धन्यवाद वो आपका। बुद्धिमान है और अपनी मति का प्रयोग बहुत करके ही शुक्रिया। मतदान करता है। कोई गुमराह नहीं थैंक कर यू सर, पाएगा। थैंक यू।